कि आपको चेस्ट फैट है, देन सोया इज़ बैड फॉर यू, शुगर इज़ बैड फॉर यू, प्रोटीन पाउडर इज़ बैड फॉर यू, कार्ब्स आर बैड फॉर यू। क्या आप ये एडवाइस सुन सुन के थक चुके हैं एंड आप जानना चाहते हैं वेदर सोया इज़ सेफ और नॉट सेफ? Guys, you need to understand there is no good or bad food. There is only a good diet and a bad diet. वो भी बहुत सब्जेक्टिव होता है. It depends on person to person. हमारा काम है to see whether उस फूड के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, and whether the positives outweigh the negatives. So इस वीडियो में हम सोया का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं एंड आप देखने वाले हैं whether सोया इज सेफ फॉर यू टू कंज्यूम और नॉट. ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि सोया की न्यूट्रिशनल इन्फो क्या है. 100 ग्राम्स ऑफ सोया में आपको अराउंड 350 कैलोरीज मिलती है. उसमें 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 0.5 ग्राम्स फैट होता है एंड 33 ग्राम्स कार्ब्स होता है. एंड उस 33 ग्राम्स कार्ब्स में 13 ग्राम्स तो डाइटरी फाइबर है. सो ऑन पेपर सोया इज अ सुपर फूड. 52 grams of protein per 100 grams is amazing. And not just amount of protein, सोया का जो अमीनो प्रोफाइल है काफ़ी बैलेंस्ड है. सो सोया is a very balanced protein source and one of the best in vegetarian. India is a predominantly vegetarian country and जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं वो हफ्ते में शायद 1 या 2 बार ही खाते हैं. सो अगर आप देखें द मार्केट पोटेंशियल फॉर सोया एज अ प्रोटीन सोर्स इन इंडिया इज मैसिव. इंडिया में 1930 एंड 1940 के बीच में कमर्शियल सोया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था एंड दीज सोयाबीन्स वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएस. सो सोया बिकेम अ वेरी एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन. काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं क्या वो रोटी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सोया खा सकते हैं. गाइस, देयर इज नो राइट आंसर टू दिस. आपकी बॉडी सिर्फ आप अंडरस्टैंड करते हैं. सो ओनली यू हैव द आंसर टू दिस एंड डोंट लेट एनीबडी ऑन द इंटरनेट टेल यू अदरवाइज. कुछ लोगों की बॉडी रोटी नहीं हैंडल कर सकती बिकॉज दे आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट. कुछ लोगों की बॉडीज मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं हैंडल कर सकते बिकॉज दे आर लैक्टोस इंटॉलरेंट. जापान में तो इतना सारा सोया खाते हैं. हाउ आर दे सो हेल्दी? इनफैक्ट दे आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज. हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि 20 ग्राम से ज़्यादा सोया मत खाओ. What is the science behind this? सोया प्रोडक्ट्स को लेके कुछ लोगों को कुछ कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग. उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, उसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं. सो इज इट सेफ फॉर देम टू कंज्यूम? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. लोगों का कंसर्न है कि सोया में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हो सकता है. ओके, येस आई अग्री कि सोया में लेक्टिन होता है, फाइलेट्स होता है, बट इसे तो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी होता है, आपके बीन्स में भी होता है, आपके राजमा में भी होता है, आपके चने में भी होता है. क्या आप वो सब भी खाना बंद कर दोगे? एज लॉन्ग एज आप इन फूड्स को कुक कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं या फिर फर्मेंट कर रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम. अगर आप सिर्फ यही फूड प्रोडक्ट्स खाते रहें देन शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है. बट दीज फूड्स शुड बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, अ डाइवर्स एंड कलरफुल डाइट. सो इन अ बैलेंस्ड डाइट the positives outweigh the negatives and you have nothing to worry about. Next concern लोगों का होता है कि इसमें phytoestrogens होते हैं. So phytoestrogens are compounds that can mimic estrogen in your body. सोया पे जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्प्रे किए जा सकते हैं दे आर फाइटोएस्ट्रोजेंस. ठीक है, दे कैन मिमिक एस्ट्रोजन इन योर बॉडी. बट काफ़ी सारी स्टडीज़ ने बताया है दैट फाइटोएस्ट्रोजेंस एंड मेमिलियन एस्ट्रोजन का कोई लिंक नहीं है. नाउ अगर आप स्टडीज़ को चेरी पिक करें देन डेफिनेटली आप कोई ना कोई स्टडी हर फूड के अगेंस्ट पा सकते हैं. आप स्टडीज़ चिकन के अगेंस्ट पा सकते हैं, एग्स के अगेंस्ट पा सकते हैं. लाइक यू कैन फाइंड स्टडीज़ अगेंस्ट हाई कार्ब, लो कार्ब, अगेंस्ट वीगन, अगेंस्ट कीटो. So guys, like I mentioned, at the end of the day, it all boils down to preference. अगर आपकी बॉडी किसी फूड को हैंडल कर सकती है then it is completely safe for you to consume. And अगर आपको ये phytoestrogens नहीं चाहिए then you can buy organic non-GMO सोया. So organic non-GMO सोया पे कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता है. So it is safe for you to consume. I prefer organic सोया but I don't see a problem with non-organic as well. Next concern जो लोगों का होता है कि सोया में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एस्ट्राडियोल का कंटेंट बढ़ा देंगे. सो एस्ट्राडियोल इज़ योर फीमेल हार्मोन जिससे आपको फीमेल फीचर्स आ सकते हैं. बट सोया में जो आइसोफ्लेवोन का कंटेंट है इट इज़ नेग्लिजिबल. अगर आपको वो एस्ट्राडियोल का कंटेंट बढ़ाना हो तो आपको शायद 10-20 kg सोया खाना पड़े दिन का. I don't think that's humanly possible. In fact, a 2010 meta-analysis showed that isoflavones have no effect on your testosterone levels. So meta-analysis होता है जो काफ़ी सारी स्टडीज़ को कंपेयर करता है और एक समेशन देता है. So इस meta-analysis में उन्होंने 32 स्टडीज़ को कंपेयर किया था. So I believe this holds a lot of value. So yes, हर चीज़ के अगेंस्ट में रिसर्च मिलेगी, हर चीज़ के फॉर में भी रिसर्च मिलेगी. But all this data is just for reference. आपको अपना खुद देखना है कि how your body reacts to a particular food. अगर आपको डर है कि आपका एस्ट्राडियोल कंटेंट भर सकता है देन जस्ट गेट अ ब्लड टेस्ट डन. आप अपना हार्मोन प्रोफाइल चेक कीजिए. अगर आपको चेस्ट फैट है, अगर आपको गाइनो है एंड अगर आप क्लिनिकल केस है देन यू शुड गेट अ ब्लड वर्क डन एवरी 2 to 3 months.
सो ओनली योर डॉक्टर कैन गिव यू द राइट एडवाइस फॉर दिस. एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने तो अपना चेस्ट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है. आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स. मैं ऑर्गेनिक सोया खाता था, 70-80 ग्राम्स खाता था एंड माई बॉडी कुड कम्प्लीटली हैंडल इट. कुछ लोग की बॉडीज 100 ग्राम्स के ऊपर खाएंगे तो मे बी दे फील ब्लोटेड. सो यू नीड टू सी वॉट इज योर रेफरेंस रेंज. एंड अगर आपको अपनी डाइट में रोज सोया इंक्लूड करना है, देन आप ऑर्गेनिक सोया ले सकते हैं, फर्मेंटेड सोया ले सकते हैं, टेम्पे ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. एंड इतने सारी रेसिपीज़ हैं ऑन द इंटरनेट, आप काफ़ी सारी टेस्टी चीज़ें बना सकते हैं. एंड स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि आपके चेस्ट फैट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. सोया इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स अ बैलेंस सोर्स एंड आई हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें. इनफैक्ट अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं एंड अगर आप रोज चिकन खाते हैं, समटाइम्स यू नीड टू स्विच थिंग्स अप. बिकॉज अगर आप एक ही चीज़ खाते रहें लाइफ लॉन्ग, देन आपकी बॉडी दूसरे फूड्स को डाइजेस्ट करना भूल जाएगी. आपका गट माइक्रोबायोम इज जस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ देन. सो अ डाइवर्स डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दैट सोया इज़ अ कम्प्लीटली सेफ फूड टू कंज्यूम. मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू चेस्ट शेप एंड एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है ये भी बहुत सब्जेक्टिव होता है. जिस एक्सरसाइज में आपको बेस्ट स्टिमुलेशन मिलता है, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू. एंड मेरा वर्कआउट प्रोग्राम तो मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है. आप मेरी वेबसाइट shopbigman.in पे विजिट कर सकते हैं एंड उधर से परचेज कर सकते हैं. इसमें मैंने आपको 2 वर्कआउट स्प्लिट दे रखे हैं, फुल बॉडी सेटअप, पुश पुल लेग सेटअप, एंड इट इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड एक्सेल शीट. अगर आप बिगिनर हैं देन यू कैन डेफिनेटली परचेज इट. मैंने इसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड डिटेल्ड वीडियोस भी दे रखे हैं ऑन हाउ टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.